अस्सलामुअलैकुम। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग ग्रेट। आज हम करेंगे करंट अफेयर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2023। अप्रैल मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। हमारी पहली न्यूज़ है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट स्लैश यूनियन टेरिटरीज हैज़ अनाउंस्ड टू ऑर्गेनाइज द बैसाखी महोत्सव 2023 टू सेलिब्रेट डोगरा कल्चर एंड हेरिटेज। डोगरा कल्चर एंड हेरिटेज को सेलिब्रेट करने के लिए इन चारों ऑप्शंस में से किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी ने अनाउंस किया है कि वो ऑर्गेनाइज करेगा बैसाखी महोत्सव 2023? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जम्मू एंड कश्मीर इज द करेक्ट आंसर। पहली चीज जो आपको याद रखनी है, ये जो बैसाखी महोत्सव है इसको सेलिब्रेट किया गया अप्रैल 13 से लेकर अप्रैल 15 तक, यानी कि ये एक 3 डे फेस्टिवल था, 3 डे सेलिब्रेशन थी। एंड इस बैसाखी महोत्सव को काफ़ी जगह पे सेलिब्रेट किया गया। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस का नाम आपको याद रखना है। जैसे कि बैसाखी महोत्सव को सेलिब्रेट किया गया मानसर लेक, एट मानसर लेक। ये जो मानसर लेक है ये लाई करता है डिस्ट्रिक्ट सांबा में, ये लाई करता है डिस्ट्रिक्ट सांबा में। नंगाली साहिब गुरुद्वारा, नंगाली साहिब गुरुद्वारा, यहां पे भी बैसाखी महोत्सव 2023 को सेलिब्रेट किया गया एंड ये गुरुद्वारा लाई करता है पुंछ डिस्ट्रिक्ट में। तीसरी इंपॉर्टेंट जगह जहां पे ये बैसाखी महोत्सव सेलिब्रेट किया गया वो है डेरा बाबा बंदा बहादुर। डेरा बाबा बंदा बहादुर ये डिस्ट्रिक्ट रियासी में लाई करती है ये जगह। एंड एक और इंपॉर्टेंट जगह है जिया पोटा घाट, जिया पोटा घाट। एंड ये घाट कहाँ पे है? ये है अखनूर में, ये है अखनूर में। जिया पोटा घाट के बारे में आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए, वो ये है कि जो महाराजा गुलाब सिंह हैं, महाराजा गुलाब सिंह को कोरोनेट किया था किसने? रंजीत सिंह ने। कहाँ पे? यही जिया पोटा घाट जो कि है अखनूर में। एंड गुलाब सिंह को डिक्लेयर किया गया था एज दी राजा ऑफ जम्मू, एज राजा ऑफ जम्मू। एंड डेट क्या थी? डेट आपको याद रखनी है, डेट थी 17 जून 1822। 17 जून 1822 को महाराजा गुलाब सिंह को कोरोनेट किया था किसने? रंजीत सिंह ने। कहां पे? जिया पोटा घाट जो कि लाई करता है अखनूर में। यहां पे भी बैसाखी महोत्सव को सेलिब्रेट किया गया। ये जो बैसाखी महोत्सव 2023 है इसको जिस डिपार्टमेंट ने सेलिब्रेट किया वो था डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू, डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू। एंड ये जो बैसाखी है इसका एक और नाम है हार्वेस्ट फेस्टिवल, इसका एक और नाम है हार्वेस्ट फेस्टिवल। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। एज पर द फर्स्ट सेंसस ऑफ वाटर बॉडीज रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, हाउ मेनी वाटर बॉडीज आर देयर इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने अपना पहला सेंसस ऑफ वाटर बॉडीज रिलीज किया। आपको बताना है कि इस सेंसस के हिसाब से जम्मू एंड कश्मीर में कितनी वाटर बॉडीज हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 9765। ये जो 9765 वाटर बॉडीज हैं इनमें से 99.2% वाटर बॉडीज रूरल एरियाज में लोकेटेड हैं एंड 0.8% वाटर बॉडीज अर्बन एरियाज में लोकेटेड हैं। अगर हम नंबर्स में बात करें तो 9687 वाटर बॉडीज आर लोकेटेड इन रूरल एरियाज एंड 78 वाटर बॉडीज आर लोकेटेड इन अर्बन एरियाज। यहां पे आइए, यहां पे आपको यह भी ऑब्जर्व करना है कि जो टाइप ऑफ वाटर बॉडी जम्मू एंड कश्मीर में सबसे ज्यादा पाई गई वो है पॉन्ड्स। द टाइप ऑफ वाटर बॉडी जो सबसे ज्यादा पाई गई जम्मू एंड कश्मीर में एज पर फर्स्ट सेंसस ऑफ वाटर बॉडीज वो है पॉन्ड्स। यहां पे मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, वो भी आपको याद रखनी है अबाउट फर्स्ट सेंसस ऑफ वाटर बॉडीज। अगर आपसे पूछा जाए विच स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ वाटर बॉडीज एज पर फर्स्ट सेंसस ऑफ वाटर बॉडीज, वो है वेस्ट बंगाल, यानी कि वेस्ट बंगाल स्टेट में है हाईएस्ट नंबर ऑफ वाटर बॉडीज। सेकंड नंबर पे है उत्तर प्रदेश एंड थर्ड नंबर पे है आंध्र प्रदेश। सेकंड नंबर पे है उत्तर प्रदेश, थर्ड नंबर पे है आंध्र प्रदेश।
अगर आपसे पूछा जाए वो कौन सी स्टेट है जहां पे सबसे कम वाटर बॉडीज पाई गई, वो स्टेट है सिक्किम। सिक्किम हैज द लीस्ट नंबर ऑफ वाटर बॉडीज, वेस्ट बंगाल हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ वाटर बॉडीज। सेकंड नंबर पे है उत्तर प्रदेश, थर्ड नंबर पे है आंध्र प्रदेश। ठीक है। वेस्ट बंगाल का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है साउथ 24 परगनाज। साउथ 24 परगनाज, ये जो डिस्ट्रिक्ट है यहां पे है हाईएस्ट नंबर ऑफ वाटर बॉडीज। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए स्टेट जहां पे सबसे ज्यादा वाटर बॉडीज हैं तो वो है वेस्ट बंगाल। अगर आपसे पूछा जाए डिस्ट्रिक्ट जहां पे सबसे ज्यादा वाटर बॉडीज अवेलेबल हैं एज या पाई गई है एज पर फर्स्ट सेंसस ऑफ वाटर बॉडीज, तो वो है साउथ 24 परगनाज। ये भी वेस्ट बंगाल का ही डिस्ट्रिक्ट है। अगर आपसे पूछा जाए हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉन्ड्स एंड रिजर्वायर्स कहां पे पाए गए, वो भी है वेस्ट बंगाल। अगर आपसे पूछा गया सबसे ज्यादा टैंक्स कहां पे पाई गई एज पर फर्स्ट सेंसस ऑफ वाटर बॉडीज, तो वो है आंध्र प्रदेश। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा लेक्स कहां पे पाए गए, तो वो है तमिलनाडु। अगर आपसे पूछा जाए वाटर कंजर्वेशन स्कीम सबसे ज्यादा कहां पे है, तो वो स्टेट है महाराष्ट्र। वो स्टेट है महाराष्ट्र। यानी कि हाईएस्ट नंबर ऑफ लेक्स कहां पे, तमिलनाडु। हाईएस्ट नंबर ऑफ टैंक्स आंध्र प्रदेश। हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉन्ड्स एंड रिजर्वायर्स वेस्ट बंगाल। हाईएस्ट नंबर ऑफ वाटर कंजर्वेशन स्कीम्स महाराष्ट्र। इस रिपोर्ट के हिसाब से आपको एक और चीज याद रखनी है, वो ये है कि ओवरऑल यानी कि ऑल ओवर इंडिया 97.1% वाटर बॉडीज रूरल एरियाज में लोकेटेड हैं एंड ओनली 2.9% वाटर बॉडीज अर्बन एरियाज में लोकेटेड हैं। ऑलराइट, दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट सेंसस ऑफ वाटर बॉडीज जिसको रिलीज किया था मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने। एंड अभी के टाइम पे मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। यहां पे मैं आपके लिए लिख दे रहा हूं, मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति अभी के टाइम पे हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत। As per the State Energy Efficiency Index 2021-2022, under which category has Jammu and Kashmir been placed? Recently, State Energy Efficiency Index का थर्ड एडिशन रिलीज किया गया। आपको बताना है इस एडिशन के हिसाब से जम्मू एंड कश्मीर को इन चारों ऑप्शंस में से किस कैटेगरी में रखा गया। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एस्पायरेंट इज द करेक्ट आंसर। पहली चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि 2021-2022 स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स का थर्ड एडिशन है। ठीक है। एंड इस स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स को रिलीज किया मिनिस्टर ऑफ पावर एंड इनके पास एक और मिनिस्ट्री है, ही इज ऑल्सो द मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इनका नाम है आर के सिंह। इनका नाम है आर के सिंह एंड इन्होंने ही रिसेंटली स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2021-2022 रिलीज किया। इस स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स को जिस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है उनका नाम है, एक तो है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, एंड एक और है अलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी। अलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी। इन दो ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर डेवलप किया है स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स एंड 2021-2022 इसका थर्ड एडिशन है। इसको रिलीज किया मिनिस्टर ऑफ पावर एंड मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इनका नाम है आर के सिंह। ठीक है। अब थोड़ा सा आगे, ये जो स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स है 2021-2022 इसमें 4 परफॉर्मेंस कैटेगरीज आती हैं। एक है फ्रंट रनर, एक है अचीवर, एक है कंटेंडर, एक है कंटेंडर एंड एक है एस्पायरेंट। एक है एस्पायरेंट। फ्रंट रनर जिसका स्कोर ग्रेटर देन 60 हो आउट ऑफ 100, ग्रेटर देन 60 आउट ऑफ 100। अचीवर जिसका स्कोर हो 50 to 60। कंटेंडर जिसका स्कोर हो 30 to 49.5 एंड एस्पायरेंट जिसका स्कोर हो लेस देन 30 आउट ऑफ 100। ठीक है। एंड जम्मू एंड कश्मीर को किस कैटेगरी में रखा गया है? एस्पायरेंट की कैटेगरी में, बिकॉज जम्मू एंड कश्मीर जो है इसका स्कोर है 15.5 आउट ऑफ 100।
यानी कि लेस देन 30, इट मीन्स जम्मू एंड कश्मीर को एस्पायरेंट परफॉर्मेंस कैटेगरी में रखा गया है। इतना आपको समझ में आ गया। ओवरऑल जो फ्रंट रनर है इस कैटेगरी में 5 स्टेट्स ऑब्लिक यूनियन टेरिटरीज हैं, इसमें 4 स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज हैं, इसमें 8 स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज हैं एंड इसमें टोटल 19 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैं। फ्रंट रनर कैटेगरी में जो 5 स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज हैं, वैसे आपको बस नंबर पता होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए बता दे रहा हूं। इसमें है आंध्र प्रदेश, इसमें है कर्नाटका, केरला, राजस्थान एंड तेलंगाना। अचीवर कैटेगरी में है असम, हरियाणा, महाराष्ट्र एंड पंजाब। आप बस नंबर याद रखिए, नंबर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये तो हो गया परफॉर्मेंस कैटेगरी। यहां पे एक और ग्रुपिंग की गई है टोटल फाइनल एनर्जी कंजप्शन के हिसाब से, यानी कि एनर्जी कंजप्शन के हिसाब से एक और ग्रुपिंग है। ये तो हो गया स्कोर के हिसाब से, लेकिन यहां पे टोटल फाइनल एनर्जी कंजप्शन के हिसाब से 4 ग्रुप्स बनाए गए, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4। ग्रुप 1 में टॉप किया है कर्नाटका ने, ग्रुप 2 में टॉप किया है किसने? ग्रुप 2 में टॉप किया है आंध्र प्रदेश ने, ग्रुप 3 में टॉप किया है असम ने एंड ग्रुप 4 में टॉप किया है चंडीगढ़ ने। यानी कि टोटल फाइनल एनर्जी कंजप्शन के हिसाब से ग्रुपिंग की गई है। ग्रुप 1 में टॉप किया कर्नाटका ने, ग्रुप 2 में टॉप किया आंध्र प्रदेश ने, ग्रुप 3 में टॉप किया असम ने एंड ग्रुप 4 में टॉप किया है चंडीगढ़ ने। जम्मू एंड कश्मीर ग्रुप 3 में लाई करता है, जम्मू एंड कश्मीर ग्रुप 3 में लाई करता है टोटल फाइनल एनर्जी कंजप्शन के हिसाब से। लेकिन अगर कैटेगरी के हिसाब से, परफॉर्मेंस कैटेगरी के हिसाब से देखा जाए तो एस्पायरेंट कैटेगरी, बिकॉज जम्मू एंड कश्मीर का स्कोर है 15.5 आउट ऑफ 100। ओवरऑल इस स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2021-2022 को टॉप किया है कर्नाटका ने। ओवरऑल इसको टॉप किया है किसने? कर्नाटका ने। एंड कर्नाटका का स्कोर है 82.5 आउट ऑफ 100। कर्नाटका का स्कोर है 82.5 आउट ऑफ 100। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। यहां पे देखिए, ये है फ्रंट रनर ग्रेटर देन 60, अचीवर 50 to 60, कंटेंडर 30 to 49.5 एंड एस्पायरेंट लेस देन 30। यहां पे जो कलर कोड्स हैं, ये जो बिल्कुल डार्क ब्लू है, ये वाला जहां पे मैं कलर कर रहा हूं, ये है राजस्थान, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। ये है फ्रंट रनर कैटेगरी में। उसके बाद असम, हरियाणा, पंजाब एंड महाराष्ट्र। असम, हरियाणा, पंजाब एंड महाराष्ट्र, ये है अचीवर कैटेगरी में। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर किस कैटेगरी में है? एस्पायरेंट कैटेगरी में। एंड जम्मू एंड कश्मीर का स्कोर है 15.5 आउट ऑफ 100। गिल्डेड केज, Years That Made and Unmade Kashmir is a book authored by whom? ये बुक न्यूज में रही थी, इसीलिए मैंने ये बुक आपके साथ शेयर की है। आपको बताना है कि इस बुक के ऑथर कौन है। यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संदीप बमजाई इज द करेक्ट आंसर। यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जो हाल ही में न्यूज में रही हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। एक है मुंडका उपनिषद, द ब्रिज टू इमोर्टैलिटी। इसके जो ऑथर हैं उनका नाम है डॉक्टर करण सिंह। एंड एक और बुक जो न्यूज में रही है वो है वॉर एंड डिप्लोमेसी इन कश्मीर। एंड इस बुक के ऑथर हैं सी दास गुप्ता, चंद्रशेखर दास गुप्ता। एक और बुक जेएनके के रिलेटेड जो न्यूज में रही है वो है आजाद। ये है ऑटोबायोग्राफी ऑफ गुलाम नबी आजाद। ये है ऑटोबायोग्राफी ऑफ गुलाम नबी आजाद। ये बुक भी न्यूज में रही थी। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर सेलिब्रेट करेगा अपना पहला नेशनल फिल्म फेस्टिवल। कब से कब तक? जून 15 से लेकर जून 20 तक। एंड इसको ऑर्गेनाइज कौन करेगा? जम्मू एंड कश्मीर फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एंड यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। एंड यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। बस आपको इस न्यूज में से इतना ही याद रखना है।
Recently, which of the following states/union territories has launched the Kisan Sampark Abhiyan, Daksh Kisan and Kisan Sathi या IT डैशबोर्ड फॉर डिजिटाइजेशन ऑफ सर्विसेज फॉर फार्मर्स? आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी ने लॉन्च किया किसान संपर्क अभियान, दक्ष किसान एंड किसान साथी? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जम्मू एंड कश्मीर इज द करेक्ट आंसर. National Civil Services Day is celebrated in India on dash every year to commemorate the contribution of civil servants towards the development of the country. नेशनल सिविल सर्विसेज डे इंडिया में कब सेलिब्रेट किया जाता है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 21 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल सिविल सर्विसेज डे. अब ये यहां पे ये न्यूज क्या कर रही है, यहां पे देखिए आप, इसी नेशनल सिविल सर्विसेज डे के मौके पर 2 जम्मू एंड कश्मीर के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको मिला प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस. उनको मिला प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस. जो 2 इंपॉर्टेंट ब्यूरोक्रेट्स जिनको अवार्ड मिला, एक है सहरिश असगर, ये अभी के टाइम पे सर्व कर रही है एज डीसी बारामुल्ला. ये अभी के टाइम पे सर्व कर रही है एज डीसी बारामुल्ला एंड इनको एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के लिए ये अवार्ड मिला है. यानी कि इन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट में अच्छा काम किया है, इसीलिए डेवलपमेंटल वर्क किया है, इसीलिए इनको अवार्ड मिला है. एंड जो शाहिद इकबाल चौधरी हैं इनको मिला है मिशन यूथ के लिए, इनको अवार्ड मिला है बिकॉज ही इज द सीईओ ऑफ मिशन यूथ. ही इज द सीईओ ऑफ मिशन यूथ एंड इनोवेशन की कैटेगरी में शाहिद इकबाल चौधरी को अवार्ड मिला है. इसके बाद यहां पे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जम्मू एंड कश्मीर के जो न्यूज में रहे हैं बिकॉज उनके लिए जीआई एप्लीकेशन फाइल किया गया. इसमें से आपको याद रखना है, ये जो बशोली पेंटिंग है, बशोली पेंटिंग को मिला जीआई टैग. बशोली पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया, लेकिन जो बशोली पश्मीना वूलन प्रोडक्ट्स है इनका जीआई एप्लीकेशन फाइल की गई है, लेकिन इसका जीआई टैग अभी पेंडिंग स्टेटस में आ रहा है. यह भी है कठवा का प्रोडक्ट, बशोली पेंटिंग ये भी है कठवा का प्रोडक्ट. चिकरी वुडक्राफ्ट ये है राजौरी का प्रोडक्ट, इसके लिए जीआई एप्लीकेशन फाइल किया गया है, लेकिन इसका स्टेटस अभी पेंडिंग है. बदरवा राजमा यानी कि डोडा डिस्ट्रिक्ट का प्रोडक्ट है, अभी इसका भी जीआई टैग पेंडिंग है. मुश्कबुज्जी राइस अनंतनाग, कलाड़ी उधमपुर, सुलैहानी रामबन एंड अनारदाना रामबन. यानी कि आपको पता होनी चाहिए कि ये प्रोडक्ट्स किस डिस्ट्रिक्ट के हैं एंड इन 8 प्रोडक्ट्स के लिए जीआई एप्लीकेशन फाइल की गई थी, लेकिन अभी तक सिर्फ बशोली पेंटिंग को ही जीआई टैग मिला है. इनका ऑफिशियल वेबसाइट पे मैंने चेक किया था, इनका अभी स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है. इन 7 प्रोडक्ट्स का अभी स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है, लेकिन बशोली पेंटिंग्स को जीआई टैग मिल गया है. ठीक है, यहां पे आप एक और चीज याद रखिए, जम्मू एंड कश्मीर के कौन कौन से प्रोडक्ट्स को आज तक जीआई टैग मिला है वो आपको पता होना चाहिए. उसमें एक है सैफरॉन, हैंड नॉटेड कारपेट, सोजानी क्राफ्ट, काइनी शॉल, पश्मीना, वॉलनट वुड कार्विंग, पेपर मैशी, खत्मबंद, और क्या है, बस ये हो गए यहां पे 8 प्रोडक्ट्स. इन 8 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है एंड इसके बाद बशोली पेंटिंग्स ऑफ कठवा, इनको भी हाल ही में जीआई टैग दिया गया. इसके साथ ही जम्मू एंड कश्मीर में 9 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनको जीआई टैग मिला है. इन 7 प्रोडक्ट्स के लिए भी जीआई एप्लीकेशन फाइल की गई है, लेकिन अभी इनका स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है, इनको अभी तक जीआई टैग नहीं मिला है. ठीक है, लद्दाख के कुछ प्रोडक्ट्स जिनको हाल ही में जीआई टैग दिया गया, एक है उनमें से रक्से कार्पो, ये एक एप्रिकॉट की वैरायटी है रक्से कार्पो. इसको जीआई टैग दिया गया, ये इट इज अ टाइप ऑफ एप्रिकॉट. और है पश्मीना वूल ऑफ लद्दाख, पश्मीना वूल ऑफ लद्दाख, इसको भी जीआई टैग मिला है. एंड लद्दाख वुड कार्विंग, इसको भी हाल ही में जीआई टैग दिया गया. लद्दाख वुड कार्विंग, ये जो लद्दाख की वुड कार्विंग है इसका एक स्पेशल नेम है जिसका नाम है शिंग्सकॉस. अगर एग्जाम में पूछा जाए ये शिंग्सकॉस क्या है, ये है लद्दाख की वुड कार्विंग एंड इसको भी हाल ही में जीआई टैग दिया गया. यानी कि लद्दाख के 3 प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग मिला है. रक्से कार्पो ये एक टाइप ऑफ एप्रिकॉट है, पश्मीना वूल ऑफ लद्दाख एंड लद्दाख वुड कार्विंग जिसका एक और नाम है शिंग्सकॉस. ठीक है, हाल ही में बशोली पेंटिंग्स ऑफ कठवा, इसको मिला जीआई टैग
एंड JNK के बाकी 7 प्रोडक्ट्स, इनके लिए भी GI एप्लीकेशन फाइल की गई है, लेकिन अभी तक इनका स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है। हाल ही में यह भी न्यूज आई थी कि फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 जिस स्टेट के पास सबसे ज्यादा GI टैग्स हैं वो स्टेट है केरला। Y20 कंसल्टेशन इवेंट हेल्ड एट यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। ये जो यूथ 20 कंसल्टेशन है, ये इवेंट हेल्ड किया गया कहां पे? यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में। बस इस न्यूज के बारे में इतना ही आपको याद रखना है। यहां पे आप ये याद रख सकते हो, जो G20 समिट है 2023, इसको होस्ट कर रहा है इंडिया, एंड ये इसका 18th एडिशन है। ये इसका 18th एडिशन है, G20 समिट का ये 18th एडिशन है, एंड थीम है वसुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। रियर एलिगेटर गार फिश फाउंड इन डल लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। रिसेंटली एक रियर एलिगेटर गार फिश मिला, कहां पे? डल लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये जो एलिगेटर गार फिश है, ये कहां पे पाया जाता है? सेंट्रल अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका, यानी कि ये नेटिव है टू सेंट्रल एंड नॉर्थ अमेरिका। इस एलिगेटर गार फिश का साइंटिफिक नेम है एट्रैक्टोस्टियस स्पैट्यूला। एट्रैक्टोस्टियस स्पैट्यूला, ये इसका साइंटिफिक नेम है, एंड इसका IUCN स्टेटस है लीस्ट कंसर्न। इसका IUCN स्टेटस है लीस्ट कंसर्न। ठीक है। इससे पहले लॉन्ग टेल्ड डक कहां पे पाए गए थे? वुलर लेक। एंड लॉन्ग टेल्ड डक जो है, इनका साइंटिफिक नेम क्या है? क्लैंगुला हाइमैलिस। इनका साइंटिफिक नेम है क्लैंगुला हाइमैलिस। एंड इनका IUCN स्टेटस क्या है लॉन्ग टेल डक का? इनका है वल्नरेबल। इसके बाद कश्मीर का एक और बर्ड हाल ही में न्यूज में था, आई एम नॉट श्योर किस न्यूज में था, लेकिन न्यूज में था, वो है कश्मीर फ्लाई कैचर। एंड इसका साइंटिफिक नेम है फिसेडुला। सबरूब्रा। फिसेडुला सबरूब्रा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ कश्मीर फ्लाई कैचर। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यहां पे न्यूज ये है कि ये जो अप्रैल है 2023, जब से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लागू किया गया 2017 से, तब से ये जो अप्रैल 2023 है, इस मंथ में हाईएस्ट एवर GST कलेक्शन हुई है। कितनी? 1,87,035 करोड़। 1,87,035 करोड़ कलेक्शन हुई है इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2023, जब से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लागू किया गया। ये तब से हाईएस्ट एवर कलेक्शन रही है। ठीक है। और जो जम्मू एंड कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर ने अप्रैल 2022 में कितना GST कलेक्ट किया था? 560 करोड़। एंड अप्रैल 2023 में जम्मू एंड कश्मीर ने कितना कलेक्ट किया है GST? 803 करोड़, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 44% का इंक्रीज, यानी कि 44% की ग्रोथ। अप्रैल 2022 में जम्मू एंड कश्मीर ने 560 करोड़ GST कलेक्ट किया था, एंड अप्रैल 2023 में जम्मू एंड कश्मीर ने 803 करोड़ GST कलेक्ट किया है, यानी कि 44% ग्रोथ हुई है GST कलेक्शन में जम्मू एंड कश्मीर में। एंड ये भी आपको याद रखना है कि GST की हिस्ट्री में अप्रैल 2023 या इस मंथ में हाईएस्ट कलेक्शन रही है। कितनी? 1,87,035 करोड़। ठीक है। Ministry of Health and Family Welfare has declared Government Degree College of which district as the first certified Eat Right campus in academic category in Kashmir Valley for a period of 2 years. मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने हाल ही में किस डिस्ट्रिक्ट के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज को सर्टिफाई किया है एज ईट राइट कैंपस, यानी कि यहां पे जो भी खाना मिल रहा है वो न्यूट्रिशियस है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बारामुल्ला को यह सर्टिफिकेशन मिली है बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। मिनिस्ट्री
ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को अभी के टाइम पे जो मिनिस्टर देख रहे हैं उनका नाम है मनसुख मंडाविया। उनका नाम है मनसुख मंडाविया। ये एक और मिनिस्ट्री देख रहे हैं, जो मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। यहां पे आपको एक और न्यूज याद रखनी है, वो ये है कि जो स्कॉस्ट कश्मीर है, यानी कि शेरी कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर, इसको हाल ही में एक अवार्ड दिया गया। वो अवार्ड है एक्सीलेंस, एक्सीलेंस इन एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप अवार्ड 2023, एक्सीलेंस इन एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप अवार्ड। ये किसको मिला? शेरी कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर। ठीक है। चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता recently inaugurated a week-long mega solar expo at Kashmir Heart Exhibition Ground, Srinagar. The expo is being organized by Jammu and Kashmir Energy Development Agency, who among the following is currently serving as the Chief Executive Officer of Jammu and Kashmir Energy Development Agency. जो चीफ सेक्रेटरी हैं अरुण कुमार मेहता, हाल ही में इन्होंने एक मेगा सोलर एक्सपो इनॉग्रेट किया। कहां पे? कश्मीर हार्ट एग्जीबिशन ग्राउंड श्रीनगर। ये जो एक्सपो है इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है जम्मू एंड कश्मीर एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। एंड आपको बताना है इन चारों ऑप्शंस में से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ जेके एडा अभी के टाइम पे कौन है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वीराज धर इज द करेक्ट आंसर। पृथ्वीराज धर इज currently serving as the chief executive officer of Jammu and Kashmir Energy Development Agency. And ये जो जम्मू एंड कश्मीर एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी जेके एडा है, इसको बनाया गया था इन द ईयर 1989 एंड इट फंक्शंस अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर ये फंक्शन करता है एंड इसको बनाया गया था इन द ईयर 1989। ऑलराइट, दिस वॉज ऑल अबाउट करंट अफेयर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल मंथ में काफ़ी कम न्यूज़ आई थी जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड, वो सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैंने आपके साथ शेयर की हैं।